सचिन पायलट को पार्टी से निकालेगी कांग्रेस। कांग्रेस हाईकमान ने पायलट को किया किनारे। गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। पायलट के खिलाफ सख्त एक्शन के संकेत। सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया है। 11 अप्रैल को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन पर बैठ रहे हैं। अनशन एक दिन का है, लेकिन इसके पीछे गुस्सा 4.5 साल का है। पायलट ने निशाना गहलोत पर लगाया, लेकिन असली निशाना हाईकमान दिखाई दे रहा है, जिसने उनसे पहले वादा किया और बाद में पीछे हट गया। ऐसे में पायलट भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। पायलट के ऐलान से जयपुर से लेकर दिल्ली तक हलचल मची हुई है। गहलोत अपने बचाव की कोशिश में जुटे हुए हैं, तो कांग्रेस के नेता पायलट को मनाने की कोशिश में जुटे हैं। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर का रास्ता पकड़ चुके हैं। दावा कर रहे हैं कि मैं दोनों की बातें सुनूंगा। पायलट ने गहलोत को अगर चिट्ठी लिखी थी तो वो चिट्ठी भी पढ़ूंगा, समस्या है तो समाधान भी होगा। पायलट ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया था, तभी से हाईकमान हैरान था। पायलट को चेतावनी भी दी गई थी कि सरकार के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना है, लेकिन पायलट आगे बढ़ चुके हैं, तो हाईकमान इस बार गहलोत के साथ दिख रहा है। हाईकमान के तेवर बता रहे हैं कि पायलट इस बार बड़ी चूक कर चुके हैं, लेकिन ये चूक कांग्रेस पर ही भारी पड़ेगी, इसके भी संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि राज्य का गुर्जर इस बार पूरी तरह से पायलट के साथ दिख रहा है। गुर्जरों में साफ साफ मैसेज जा चुका है कि कांग्रेस पायलट के साथ अन्याय कर रही है, इसलिए इस बार गुर्जर क्या खेल करेगा इसका अंदाजा अभी किसी को नहीं है। राजस्थान में गुर्जर आबादी करीब 5% है। इस बीच हाईकमान खुलकर गहलोत के साथ है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने तो साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव कांग्रेस अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ेगी। गहलोत सरकार ने जो काम किए हैं उन्हीं काम के आधार पर जनता से वोट मांगेगी। नेतृत्व गहलोत करेंगे। ऐसे में चुनाव के बाद सरकार बनती है तो सीएम भी गहलोत ही बनेंगे। जयराम रमेश जो कुछ बोल रहे थे उसके पीछे हाईकमान का निर्देश था, क्योंकि पायलट की बैठक के तुरंत बाद ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई। पायलट और गहलोत की ताकत को तोड़ा गया। इसके बाद गहलोत के साथ जाने का फैसला किया गया। हाईकमान अभी पायलट पर कार्रवाई के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन पार्टी का आधिकारिक बयान पायलट के लिए स्पष्ट संकेत है कि हाईकमान अनुशासनहीनता कोई भी कार्य बर्दाश्त नहीं करेगा। हाईकमान ने स्वीकार किया कि पूर्व डिप्टी सीएम की बगावत दुर्भाग्यपूर्ण समय पर आई है, जब कुछ महीने बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। गहलोत पायलट प्रद्युम्नता लंबे समय से आलाकमान को चिंतित कर रही थी, लेकिन किसी तरह निर्णय नहीं लिया जा सका, क्योंकि गहलोत के पास विधायकों का साथ था, तो पायलट राज्य में सबसे ज्यादा लोकप्रिय दिख रहे थे। खासतौर पर युवाओं में पायलट का क्रेज दिखाई दे रहा है। इस बीच पार्टी अडानी मुद्दे में उलझ गई। पीएम मोदी के नाम से जुड़े मानहानि के मामले में राहुल गांधी को सजा मिली, तो पार्टी को एक और मोर्चे पर लड़ना पड़ा। कुछ महीने पहले गहलोत ने पायलट को गद्दार करार दिया था, लेकिन युवा नेता ने मौखिक हमले को ये कहते हुए नजरअंदाज कर दिया कि उन्हें आलाकमान पर भरोसा है। लेकिन पायलट लगातार उन लोगों पर कार्रवाई की बात कर रहे थे जिन्होंने हाईकमान को चैलेंज किया था। बात 25 सितंबर 2022 की कर रहे थे। इस दिन पायलट के हाथ में सीएम पद आना था, लेकिन गहलोत समर्थक विधायकों की बगावत ने पायलट के हाथ आने से पहले ही सीएम पद को उनसे दूर कर दिया। बगावत को लेकर पायलट की शिकायत है कि हाईकमान एक्शन नहीं ले रहा है। जिन लोगों ने बगावत की उन्हें इनाम दिया जा रहा है, और जो लोग कांग्रेस के साथ खड़े रहे और बगावत नहीं की उन्हें परेशान किया जा रहा है। हाईकमान फैसला ले, और अब हाईकमान ने जो फैसला लिया है उससे पायलट मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं, क्योंकि हाईकमान अब गहलोत के साथ दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।